हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी कि बौद्धिक संपदा कानून से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में 2 नंबर का वेटेज रखेगा और 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये सवाल हैं जो मैं लेकर के आया हूँ, इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के तहत भारत में पेटेंट प्रदान किए जाते हैं? तो पेटेंट प्रदान करने के लिए भारत में एक अलग से अधिनियम पारित किया गया है जिसे पेटेंट अधिनियम 1970 कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे ही आपको सवालों के जवाब बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। आपके और मेरे लिए दोनों के लिए ये सही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के तहत भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए भारत में अधिनियम पारित कर रखा है, कॉपीराइट अधिनियम 1957। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है, 1 जनवरी 1958 से ये एक्ट लागू हुआ था। अगर डेट पूछ ले तब भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंडिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्षों के लिए वैध होता है ट्रेडमार्क। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल, वैसे तो बहुत तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल, चल अचल, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जो दिखती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखती है, अपीयर होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो आंखों से नहीं देखी जा सकती लेकिन वास्तव में होती है, उन्हें कहते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। उन्हीं पर यह एक्ट बन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेटेंट के लिए आविष्कार का क्या आवश्यक गुण होना चाहिए? अब आविष्कार के लिए नवीनता होनी चाहिए, गैर स्वाभाविकता होनी चाहिए, औद्योगिक उपयोगिता भी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से ही इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है? तो भारत में कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक वैध रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बौद्धिक संपदा का कौन सा रूप लोगो और ब्रांड नामों की सुरक्षा करता है? लोगो के लिए और ब्रांड नेम के लिए ट्रेडमार्क उनकी सुरक्षा करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? तो डिजाइन अधिनियम, डिजाइन एक्ट 2000 लाया गया था औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के अधिकार सार्वजनिक डोमेन में आते हैं? पब्लिक डोमेन में आते हैं जिनकी कॉपीराइट अवधि समाप्त हो चुकी है, जिनका पेटेंट समाप्त हो चुका है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से ही इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन कब किया गया था? 2005 में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था पेटेंट एक्ट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैंने मेंशन भी कर रखा है कि भारत की पेटेंट व्यवस्था को विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के मुताबिक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फेयर यूज का सिद्धांत किस बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है? तो फेयर यूज कॉपीराइट से संबंधित है। ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भौगोलिक संकेत टैग मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जीआई टैग कृषि उत्पाद के लिए भी होता है, हस्तशिल्प के लिए भी होता है और औद्योगिक उत्पाद के लिए भी होता है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता? तो नहीं पूछा गया है, तो पेटेंट का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया गया था? 1 जनवरी 1995 को 1995 को अपनाया गया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कॉपीराइट का संरक्षण किन क्षेत्रों में लागू होता है? साहित्यिक कार्य, संगीत कार्य, सॉफ्टवेयर, सभी में लागू होता है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिजाइन के पंजीकरण के लिए भारत में अधिकतम अवधि कितनी है? तो डिजाइन के लिए 15 वर्ष की अवधि मैक्सिमम पीरियड दे रखा है। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पेटेंट के अनुदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुदान प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ट्रेडमार्क कार्यालय के द्वारा किया जाता है पंजीकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, और वो मिला था 2004 में। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था पहली बार। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेंशन भी कर रखा है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण संरक्षण की व्यवस्था कर रखी है? तो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो योजना शुरू की गई है राष्ट्रीय आईपीआर की नीति को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कॉपीराइट का अधिकार मूल रूप से किसे प्रदान करता है, किसे प्रदान किया जाता है? तो ये मूल रचनाकार को प्रदान किया जाता है, ओरिजिनल क्रिएटर को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के मानक स्थापित किए गए हैं? तो आपको समझौता बताना है, तो वो ट्रिप्स समझौता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने की अवधि क्या है? तो आपत्ति 4 महीने में दर्ज करनी होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत डिजाइन की मैक्सिमम जो पीरियड है, अवधि क्या है? 15 वर्ष है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। इससे बाहर तो कुछ भी सवाल नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत किस प्रकार के कार्यों को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है? साहित्यिक, कलात्मक कार्य, संगीत, नाटकीय कार्य, सिनेमा और ध्वनि रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आती है? औद्योगिक गोपनीयता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिप्स समझौता किस संगठन के तहत आता है? तो ये आता है विश्व व्यापार संगठन के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट की अधिकतम अवधि 20 वर्ष की होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जबरन लाइसेंसिंग का उद्देश्य क्या है? आवश्यक दवाओं तक सुलभता बढ़ाना, टू इंक्रीज एक्सेस टू एजेंशियल मेडिसिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतों जीआई को संरक्षण दिया जाता है? तो जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार का मुख्य उद्देश्य है रचनाकारों को उनके कार्यों का संरक्षण देना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसका संरक्षण करती है? तो नवाचार और विचार और नवाचार दोनों का ही संरक्षण करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बौद्धिक संपदा अधिकार के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो मेन 4 प्रकार हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
बौद्धिक संपदा शब्द का पहला उपयोग कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वीपो का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बौद्धिक संपदा कानून के तहत कौन सा अधिकार साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को संरक्षित करता है? कॉपीराइट करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भौगोलिक संकेत का क्या अर्थ है? तो भौगोलिक संकेत का मतलब होता है उत्पाद की गुणवत्ता और स्थान से संबंध रखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ट्रिप्स समझौता किसका हिस्सा है? विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस व्यापार का बौद्धिक संपदा अधिकार ब्रांड नाम और लोगों को संरक्षित करता है? ट्रेडमार्क करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में किसके लिए लागू किया गया था? तो पेटेंट लागू किया गया था आविष्कार के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है? बर्न संधि हुई थी। बर्न कन्वेंशन के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ट्रिप्स समझौते को किस वर्ष लागू किया गया? 1995 में। 1 जनवरी 1995 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस के बारे में। अगर यहाँ से कोई सवाल पूछा जाए तो वो भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवरत्न जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था ट्रेडमार्क का उल्लंघन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डीबी मोडक 2008 केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित था? पुस्तक प्रकाशन पर कॉपीराइट से संबंधित था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने किस बौद्धिक संपदा पर निर्णय दिया? इसमें पेटेंट का उल्लंघन हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स 1978 केस का संबंध किस बौद्धिक संपदा से था? तो ये कॉपीराइट से संबंधित केस था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैसला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 केस का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इस केस का मुख्य मुद्दा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग इसका मुख्य मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फेयर एंड लवली बनाम पिया मुत्तू केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस बौद्धिक संपदा अधिकार की व्याख्या की? तो इस केस में विज्ञापन में कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2001 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? तो इसमें यह बोला गया था कि समान नाम के ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम यूनिलीवर 1995 केस किससे संबंधित था? तो ये केस था औद्योगिक डिजाइन उल्लंघन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टाटा सोनस लिमिटेड बनाम ग्रीन पीस 2011 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ये ट्रेडमार्क का उल्लंघन का मामला नहीं था, इसमें यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नव भारत प्रेस बनाम नव भारत टाइम्स केस 2000 किस बौद्धिक संपदा से संबंधित था? तो ट्रेडमार्क संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टिक कैरी बैग बनाम पर्यावरण संरक्षण केस में बौद्धिक संपदा से क्या संबंधित था? पेटेंट के पर्यावरणीय प्रभाव बताए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड केस का मुख्य विषय क्या था? आपको बताना है मुख्य विषय ट्रेडमार्क का उल्लंघन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीटो ले बनाम बालाजी वेपर्स 2015 केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस मुद्दे से था? ट्रेड ड्रेस और ट्रेडमार्क से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
आईसीआईसीआई बनाम वोडाफोन केस 2017 किस बौद्धिक संपदा कानून से जुड़ा हुआ था? तो ये था डेटा संरक्षण और गोपनीयता से जुड़ा हुआ मामला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का बौद्धिक संपदा अधिकारों से क्या संबंध था? डिजिटलीकरण और कॉपीराइट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे और केस लॉस थे। इससे बाहर तो क्या ही आएगा एग्ज़ाम में। अगर आपने इन सवालों को कवर कर लिया तो आपके 2 नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं आपको भेज दूंगा। और मैंने एआईबी के सिलेबस में जितनी सब्जेक्ट हैं विषय हैं सबको क्लियर किया है, सब पर वीडियो बनाया है। आप अगर उनको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के नाम है एआईबी क्लासेज, वहाँ से आप देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चंस बेरेक्ट से पूछा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, जितने भी एक्ट पढ़े हैं आपने, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन, ये सारे एक्ट आपको एक ही बैरेक्ट में मिल जाएंगे और वो एक बैरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो एआईबी के एग्ज़ाम में। शॉर्ट नोट वाला विदाउट शॉर्ट नोट वाला अलाउ है। आप अगर बैरेक्ट से पूछा गया है तो मेरा सजेशन रहेगा कि बैरेक्ट देख कर ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और अगर बैरेक्ट से बाहर पूछा गया तो इन सवालों से बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। धन्यवाद।